हेलो एवरीवन। यूनिट फर्स्ट में हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, अर्थात हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई या हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। इसमें पहले शिक्षा का विकास अलग प्रकार से था, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो समावेशी शिक्षा का प्रत्यय आया। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बिना भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिले। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी समावेशी शिक्षा ने अपना पर्याप्त स्थान नहीं लिया है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इसकी संकल्पना या समावेशी शिक्षा की संकल्पना इस पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालय शिक्षा में समावेश व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ हो जाए, साथ ही उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास हो, जिससे कि सभी बच्चे अपने आप को योग्य समझें व समाज में आगे बढ़ें। इसमें सभी बच्चों को किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। फर्स्ट है हमारा छात्रों को प्रेरित करना, अर्थात समावेशी शिक्षा छात्रों को प्रेरित करने का काम करती है। इसमें सभी उम्र में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, अर्थात सभी प्रकार के बच्चे एक साथ अपनी उम्र के साथ बच्चों के साथ पढ़ते हैं और कक्षा में एक साथ रहते हैं और कक्षा के सभी कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे कि वह छात्र प्रेरित होते हैं और उन छात्रों की प्रेरणा का विकास होता है, उनकी प्रेरणा इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना। समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियाँ, यानी कि जो उन बच्चों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, उन सबका जो उनमें योग्यताएं होती हैं, उन सबका विकास करती है, क्योंकि वो सभी बच्चों के साथ रहते हैं और सभी प्रकार के बच्चों से मिलते जुलते हैं। तो वो उन बच्चों को देखकर अयोग्य बच्चों की भी शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट, माता पिता को सम्मानित करना। इसका अर्थ है जब बच्चे सामान्य बच्चों के स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनमें माता पिता को भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि वो भी अपने बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख सकें। उन्हें भी, माता पिता को भी संतोष हो कि हमारा बच्चा सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट, सम्मान और अपनेपन की भावना विकसित करना। जब एक अयोग्य बच्चा या सामान्य से अलग बच्चा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, जब एक सामान्य से अलग बच्चा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे भी सम्मान की भावना का अनुभव होता है। उसे ये लगता है कि मेरा भी समाज में वही स्थान है जो स्थान सामान्य बच्चों का है। इससे उसके मन में अपने सम्मान की भावना आती है, साथ ही अन्य बच्चों के साथ अपनेपन की भावना भी विकसित होती है। नेक्स्ट, मित्रता का विकास करना। समावेशी शिक्षा में बच्चे अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के लिए प्रत्येक बच्चे के साथ रहते हैं और उनके साथ मित्रता का विकास करते हैं, जिससे कि उनमें मित्रता का विकास होता है और मित्रता की क्षमता भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है या मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। नेक्स्ट, बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चे के लिए उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि बच्चा सामान्य बच्चों के साथ रहता है और जिस प्रकार से सामान्य बच्चों की शक्तियों का विकास किया जाता है, उसी प्रकार से इन बच्चों की शक्तियों का भी विकास किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें प्रत्येक बच्चे को स्वाभाविक रूप से, यानी कि अपने अंदर से ही सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं और वह बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए भी अभिप्रेरित करती है।
समावेशी शिक्षा में बच्चों की शिक्षण गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने के लिए वकालत करती है, अर्थात यह मानती है कि माता पिता को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने बच्चों के इम्प्रूवमेंट को देख सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा सही मायनों में शिक्षा का अधिकार का रूपांतरित रूप है, अर्थात सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देती है। इसलिए ही इसी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि कोई भी बच्चा अपने आप को समाज से, परिवार से या अन्य बच्चों की श्रेणी से अपने आप को अलग ना समझे और वो भी अपने आप को सामान्य समझे, जिससे कि उसका पर्याप्त विकास हो। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है समावेशी शिक्षा का महत्व, अर्थात समावेशी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा का इसमें महत्व है, फर्स्ट है हमारा राष्ट्र का विकास, अर्थात जब हम सामान्य बच्चे और सामान्य से अलग बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं तो हमारा राष्ट्र का विकास होता है, क्योंकि ये बच्चे भी अपना योगदान राष्ट्र के लिए देते हैं। इनमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना होती है और ये भी राष्ट्र के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा इनकी क्षमताओं का विकास होता है, जिससे कि हमारा राष्ट्र उत्तम राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट, शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिक विकास। इसमें शिक्षा में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बच्चा अपने गुणों, स्तरों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार करे, अर्थात सभी बच्चे को उसके गुण के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए, तभी हमारी समावेशी शिक्षा का विकास होगा और यह सब जगह शिक्षा का विस्तार भी होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का स्तर बढ़ाना। जब सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो शिक्षा का स्तर अपने आप ही उच्च हो जाता है, क्योंकि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होती है वो सभी बच्चों तक या हमारे राष्ट्र के सभी बच्चों तक सामान्य रूप से पहुंचती है। जो बच्चे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों से अलग हैं, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच जाती है और हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता का उपयोग। इसमें किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होता और उसे सामाजिक रूप से समान माना जाता है। यही समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। इसमें संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का पालन किया गया है और इसका लाभ जब भी है तब सब बच्चों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट, समाज के विकास के लिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से जब शिक्षा देते हैं तो हमारे समाज का, अच्छे समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति समाज के निर्माण की नींव होता है। व्यक्ति के परिश्रम, सूझबूझ और कोशिशों से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है और शिक्षा का योगदान भी उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। नेक्स्ट, बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकास। समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाना और उसके विकास को अपनाने से है। बालक समावेशी शिक्षा का केंद्र है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक महत्व बच्चों के लिए है। इससे बच्चे का व्यक्तिगत जीवन का भी विकास संभव है। नेक्स्ट, सामान्य मानसिक विकास संभव है, अर्थात जब समावेशी शिक्षा होती है तो बच्चे का सामान्य रूप से मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि जब वो अच्छे बच्चों को देखता है या अपने से अलग बच्चों को देखता है और वो ये देखता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, तो अपंग बच्चे का भी मानसिक विकास संभव हो जाता है। कहते हैं ना, जैसे इसके साथ हम रहेंगे वैसे ही हम भी बन जाएंगे। तो जब वो सामान्य बच्चों के साथ रहते हैं तो वो भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना सीखते हैं और उनकी भी मानसिक प्रगति होती है। नेक्स्ट, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अपंग बच्चों में कुछ सामाजिक गुण होते हैं जिससे जब वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पाते हैं तो उनके सामाजिक गुण भी ये निखर कर आते हैं और इससे एकीकरण की भावना का विकास होता है। एकीकरण अर्थात एक साथ, अर्थात उनमें सामाजिक, नैतिक प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। जब विषय शिक्षा होती है तब उसमें सबको अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो महंगी हो जाती है, लेकिन जब सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसमें से शिक्षा में कम खर्च होता है और कम खर्च में ही अच्छे नागरिक बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, अर्थात जब समावेशी शिक्षा होती है तो सबके विचार विमर्श किए जाते हैं तो इससे एकीकरण की भावना का विकास
होता है। उस क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य बच्चों को एक ही वातावरण मिलता है और इस वातावरण में बच्चा सीखता है और एक दूसरे को स्वीकार भी करता है, जिससे कि समाज का वातावरण भी अच्छा बनता है। नेक्स्ट, शैक्षिक एकीकरण भी संभव है। सामाजिक एकीकरण के साथ साथ समावेशी शिक्षा में शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। इसमें बच्चों के प्रवेश के बाद उन्हें समान शैक्षिक योग्यता वाले बच्चों के साथ रखा जाता है, जिससे कि उनके गुणों का विकास किया जाता है और वो भी सामान्य बच्चों की तरह देखते हैं, सामान्य बच्चों की बातों को सुनते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और जब ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं तो भी उन्हें वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो पाता है। नेक्स्ट, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। समानता अर्थात सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे संविधान में भी यह कहा गया है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए, जिससे कि कोई भी बच्चा अपने आप को हीन ना समझे। नेक्स्ट, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने का अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा में बच्चे को एक दूसरे की योग्यताओं को, गुणों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे कि उनकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक प्रगति भी होती है और वे समाज के साथ अच्छा समायोजन करते हैं और उनमें सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि वो भी अपने आप को सामान्य बच्चों के साथ रखते हैं और उन्हीं की श्रेणी में लाते हैं और किसी के लिए भी उनके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रह जाता। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। समावेशी शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट चैनल जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि तकनीकों का भी प्रयोग होता है, जिससे कि सही बच्चे आसानी से और जल्दी सीख सकें। इस प्रकार से शिक्षा को और उन्नत बनाया गया है। नेक्स्ट, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। संवैधानिक उत्तरदायित्व जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनका भी निर्वहन किया जाता है। इसमें सबको सार्वभौमिक बनाना, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का विकास करना आदि कार्यों को किया जाता है। नेक्स्ट, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना का विकास करना। इसमें आत्मविश्वास की भावना बच्चे में आती है और आत्मसम्मान की भावना भी आती है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को अन्य बच्चों से हीन नहीं समझता। वह ये समझता है कि जैसे गुण इन बच्चों में है वैसे ही गुण मुझ में भी है, तो वह अपनी कमजोरियों को भी दूर करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पा लेता है। नेक्स्ट, अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास। समावेशी शिक्षा में बच्चे में अच्छे नागरिक के गुण आते हैं और वह अच्छे नागरिक बन जाता है, जिससे कि बच्चा स्वावलंबी बनता है और देश के लिए भी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अच्छी नागरिकता के उसमें गुण आते हैं और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश बच्चा करता है।